ऑलराइट, सबसे पहला टॉपिक जो S1 के अंदर हम लोग करेंगे वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसके अंदर सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे मीन मोड मीडियन, जो आप ऑलरेडी ओ लेवल में कवर कर चुके हैं। दिस इज जस्ट सम काइंड ऑफ रिविजन ऑफ मीन मोड एंड मीडियन। सो लेट्स स्टार्ट विथ मीन। Is there any student in the class who knows मीन कहते किसे हैं? किसको कहते हैं मीन? एवरेज। एवरेज, वेरी गुड। मीन एवरेज को कहते हैं। अब हम जब मीन मोड मीडियन की बात करते हैं तो हम दो टाइप्स के डेटा की बात करते हैं। एक होता है अनग्रुप्ड डेटा और एक होता है ग्रुप्ड डेटा, और ये दोनों आपके सिलेबस का पार्ट है। अनग्रुप्ड डेटा भी आपके सिलेबस में है, ग्रुप्ड डेटा भी आपके सिलेबस में है। अनग्रुप्ड डेटा कौन सा डेटा होता है? वो डेटा जो टेबल की फॉर्म में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 0 -1 2, ये अनग्रुप्ड डेटा है। जो सिंपल वैल्यूज होती है ना, रॉ वैल्यूज, इसको अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल से मीन निकालना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 वैल्यूज हैं और मुझे इन 5 वैल्यूज का एवरेज निकालना है। तो ऑब्वियसली मैं इन 5 वैल्यूज को प्लस करूंगा और प्लस करने के बाद 5 से डिवाइड कर दूंगा। जितनी वैल्यूज हैं उसी से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे इन 5 वैल्यूज का एवरेज मिल जाएगा। लेट्स फाइंड आउट द मीन। Let's add these 5 values. Upon 5, because ये 5 values हैं। यासीन, कैन यू टेल मी इन 5 वैल्यूज को प्लस करके आंसर कितना बनेगा? +2 -2 तो कैंसिल हो जाएगा। जी यासीन, क्या आंसर आ रहा है न्यूमरेटर का? ओनली द न्यूमरेटर। यासीन, देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम यासीन। आहिल, कैन यू टेल मी न्यूमरेटर का आंसर क्या बनेगा? 12। 12 divided by 5, and our final answer is going to be 2.4। तो ये हमारा मीन आ गया अनग्रुप्ड डेटा का। तो अनग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकालते हैं? सब हम लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला। मीन के लिए अब हम ये सिंबल यूज क्या करेंगे, एक्स बार। ठीक है, ओ लेवल में तो शायद आप ये यूज नहीं करते होंगे, बट ए लेवल्स के अंदर हम एक्स बार यूज करेंगे। मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम सारी एक्स की वैल्यूज को सम करते हैं। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, दिस सिंबल इज कॉल्ड समेशन, सम। ठीक है, समेशन यानी कि सम। सारी एक्स की वैल्यूज का सम करते हैं, उसके बाद डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज से। जितनी भी वैल्यूज होंगी, 5 वैल्यूज होंगी तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 7 वैल्यूज होंगी तो 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अनग्रुप्ड डेटा का मीन ऐसे आ जाता है। अब आते हैं ग्रुप्ड डेटा पे। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रुप्ड डेटा? ग्रुप्ड डेटा किसे कहते हैं? ग्रुप डेटा एक ऐसे डेटा को कहते हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। पहली बात, जिसके अंदर एक रो लाजमी फ्रीक्वेंसी की होगी, नीचे वाली। लेट्स पुट सम वैल्यूज।
सपोज मुझे इसका मीन निकालना है। इसका मीन निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एफ और एक्स आपस में क्या हो रहे हैं? एफ और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं भी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा लाइक दिस। लेकिन यहां पे सम का भी तो सिंबल है। ये सम का सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सम का सिंबल ये इंडिकेट कर रहा है कि जब आप एक एफ और एक एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगली एफ और अगली एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से पहले आप प्लस का साइन लगाएंगे। यानी अगर मैं इसको अप्लाई करूं यहां पे सॉल्यूशन में, तो आई एम गोइंग टू राइट 0 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 6। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 0 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 12 इज 12, 2 मल्टीप्लाई बाई 9 is 18, 3 multiplied by 7 is 21, and 4 times 6 is 24 upon summation f। समेशन f का मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। कितना बनेगा सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे? तो बताओ जरा जल्दी से ऐड करके। 37। आप मीन निकाल के बताइए कितना आ रहा है। कोई एक बच्चा तो बता सकता है। आई एम रेफरिंग टू दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओनली। कोई एक बच्चा तो बता सकता है मीन कितना आ रहा है डिवाइड करके। 2.03। 2.03 इज द आंसर। तो ग्रुप्ड डेटा के अंदर हम मीन निकालने का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो है मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अच्छा, अब ये मैं मिटा रहा हूं और अब मैं एक और टेबल बना रहा हूं। ग्रुप्ड डेटा अगेन, अनदर टेबल। X and F। सपोज इस बार मुझे रेंज की फॉर्म में X की वैल्यूज दी हुई, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। And these are the frequencies। अब अगर मुझे इस डेटा का मीन निकालना है, ये ग्रुप डेटा है, तो सबसे पहले मैं मीन का फॉर्मूला लगाऊंगा, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अब यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है बच्चों को। क्या कंफ्यूजन आती है? उनको ये समझ में नहीं आता कि x की कौन सी वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें। x की पहली वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें या आखिरी वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें? तो होता यह है कि जब भी रेंज की फॉर्म में आपको x की वैल्यू दी हुई होंगी, आप हमेशा x की मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से। बात समझ आ रही है? हमेशा x की मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो रेंज का वर्ड मैं यूज कर रहा हूं ना, इसके लिए इसका एक नाम होता है, इसका नाम रेंज नहीं होता। किसी को याद है इसको क्या कहते हैं? व्हाट आर दीज कॉल्ड?
Interval. क्लास इंटरवल, दीज आर कॉल्ड क्लास इंटरवल्स। आगे जाके मैं बहुत दफा ये क्लास इंटरवल्स का वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए इसे क्लास इंटरवल्स कहते हैं। पहली मिड वैल्यू तो मैंने बता दी, 0 से 10 की 5 होगी। फरीहा अगली मिड वैल्यू क्या होगी? 10 से 15. 20 की 15। आहिल अगली मिड वैल्यू क्या होगी 20 से 25 की? ठीक है, 22.5। एंड यासीन आखिरी मिड वैल्यू क्या होगी 25 से 35 की? गलत। यासीन 25 से 35 के बीच में 27.5 नहीं होता बेटा। कितना होता है? 30। यस, इट इज। लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ बी। 5 मल्टीप्लाई बाई 12, मैं एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 22.5 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन total frequency. Please add all the frequencies. 27। कितना मीन आएगा मुझे कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। 13.6. 13.6। Ahil and Yasi, you both are getting the same answer. Now let's come to the next concept. अब हम सीखेंगे, इनफैक्ट रिवाइज करेंगे, हम ओ लेवल में सीख चुके हैं, हाउ टू कैलकुलेट मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा एंड अनग्रुप्ड डेटा। अच्छा, ये मैं यहां से मिटा दूं। मोड किसे कहते हैं? अगर याद नहीं है तो मैं रिवाइज करवा देता हूं। मोड बेसिकली इज द मोस्ट रिपीटेड स्लैश फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड स्लैश फ्रीक्वेंट वैल्यू। जैसे हमने मीन अनग्रुप डेटा के लिए भी सीखा और ग्रुप्ड डेटा के लिए भी सीखा, वैसे ही हम मोड भी दोनों डेटा के लिए सीखेंगे, फॉर बोथ द डेटा। तो पहले बात करते हैं अनग्रुप्ड डेटा की। लेट्स टॉक अबाउट अनग्रुप्ड डेटा। मैं आपको बता चुका अनग्रुप डेटा क्या होता है, सिंपल वैल्यूज, रॉ वैल्यूज, सिंपल डिजिट्स, इसको अनग्रुप डेटा कहते हैं। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, मेरा डेटा है 0 1 2 3 4 5 2 6। इस डेटा में से अगर मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे? 2. 2।
क्योंकि सबसे ज्यादा दफा 2 ही आ रहा है, तो आपका मोड हो जाएगा 2। योर मोड विल बी 2। एग्जाम्पल 2, Ahil, what is the mode of this data? मोड कितना है? वेरी गुड, देर इज नो मोड, क्योंकि कोई भी वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही। देर इज नो मोड। कुछ बच्चे पेपर में 0 लिख के आ जाते। अगर आप पेपर में 0 लिख कर आ गए तो इसका मतलब आपके हिसाब से मोड 0 है, तो 0 थोड़ी सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रहा। यू कांट राइट 0। एग्जाम्पल नंबर 3, यासीन, व्हाट इज द मोड? तो आप नहीं, आप नन नहीं लिख सकते। आपने लिखा है नन और फिर आपने लिखा है 5,11 टू टाइम्स। व्हाट इज दैट सपोज टू मीन? अगर मैं आपसे इसका मोड पूछ रहा हूं तो इस डेटा में दो मोड हैं, क्योंकि 5 और 11 दोनों दो दफा रिपीट हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे द मोड, मोड इज इक्वल टू 5 एंड 11, दे बोथ आर द मोड। तो अनग्रुप्ड डेटा के अंदर हम कैसे मोड डिसाइड करते हैं? हम चेक कर रहे हैं सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी दफा रिपीट हो रही है। सो फॉर अनग्रुप्ड डेटा, मोड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, और यही मोड की डेफिनेशन भी है। यही मोड की डेफिनेशन है और यही अनग्रुप डेटा का मोड ऐसे निकाला जाता है। मसला आता है ग्रुप डेटा के मोड पर कि भाई ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकालना है। तो लेट्स टॉक अबाउट द मोड ऑफ ग्रुप डेटा नाउ। ग्रुप डेटा, let's draw a table to understand this. ऑलराइट, पता नहीं कितने बच्चों को ये टेबल समझना आता है या नहीं आता, लेकिन टेबल का समझना बहुत जरूरी है। x की वैल्यू 0 पे फ्रीक्वेंसी 7 है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 0 जो है वो कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 7 दफा। 0 इज रिपीटिंग 7 टाइम्स। 1 रिपीट हो रहा है 3 दफा। 2 रिपीट हो रहा है 4 दफा। 3 रिपीट हो रहा है 6 दफा। 4 रिपीट हो रहा है 8 टाइम्स। 5 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। Which value is repeating the most? वो कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रही है? 4. 4। कैसे पता? Frequency 8 है। क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो वाली एक्स की वैल्यू मेरा मोड होगा। लेकिन बच्चा पेपर में क्या करके आता है, वो 8 फ्रीक्वेंसी लिख के आ जाता है। अब अगर आप पेपर में फ्रीक्वेंसी 8 मोड लिख कर आ जाएंगे वो गलत हो जाएगा। आपका मोड 4 है, क्योंकि 4 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो फिर मैं इसको आपको लिखवाऊं कैसे कि आपको याद रहे? आप लिखेंगे mode is the value of x against
highest frequency, value of x against highest frequency. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो x की वैल्यू होगी वो आपका मोड होगा। ओके, let's do some questions before we move to median. Question number 1, part E. Find the mean, mode and median of each of the following. सबसे पहले मीन निकालते हैं। यासीन, ये अनग्रुप्ड डेटा है या ग्रुप्ड डेटा है? अनग्रुप्ड, ठीक है। तो इस पे हम अनग्रुप्ड डेटा के मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं, समेशन x अपॉन n। लेट्स ऐड द वैल्यूज। And let's divide with the number of values. 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यूज है। कैन एनीबडी टेल मी इसका मीन कितना आ रहा है कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके? $19.6. 19.6। ठीक है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोड। इसका मोड कितना होगा? सबसे ज्यादा दफा कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है? 6.10. 6.1। ओके, 6.10। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट सी। लेट्स कैलकुलेट द मीन फर्स्ट। ये ग्रुप्ड डेटा है, दिस इज ग्रुप्ड डेटा। समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो हम क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय एफ प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ। लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। 5 multiplied by 8 plus 6 multiplied by 57 plus 7 multiplied by 29 plus 8 multiplied by 3 plus 9 multiplied by 1 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। सारी फ्रीक्वेंसीज प्लस कर लीजिए। दस 15। और राइट, मुझे इसका आंसर बता दीजिए कितना आ रहा है? $6.31. 6.31। But Ahil and Yasin are writing 6.3. It has to be correct to 3 significant figures. क्या आप दोनों का एग्जैक्ट 6.3 आ रहा है? 6.31 आ रहा है। ओके, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ए।
ये भी मीन ही है, इसका भी मीन निकालना है, बट वी फॉरगॉट टू कैलकुलेट द मोड ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। मोड तो हमने निकाला ही नहीं, पहले मोड निकाल लेते हैं पिछले क्वेश्चन का। मोड, इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर 57 है तो मोड कितना होना चाहिए? यस Ahil, correct, mode should be 6. Mode is equal to 6. All right, question number 3. Let's find out the mean first. ये grouped data है, summation fx अपॉन समेशन f। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि x की वैल्यूज क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, तो पहले हमें x की वैल्यूज का क्या करना पड़ेगा? क्या करेंगे पहले? मिड वैल्यू निकालो। मिड वैल्यूज निकालेंगे, करेक्ट। तो सबकी मिड वैल्यूज लिख लो अपने पास। और मिड वैल्यूज लिखने के बाद स्टार्ट कैलकुलेटिंग द मीन। सेवन 750 multiply by 10 plus 1250 multiply by 25 plus 1750 multiply by 15 plus 2250 multiply by 5 plus 2750 multiply by 5 again upon total frequency 35, 45, 50, 60। निकाले किसी ने मीन? आहिल सेज 1500। और कोई? यासीन का भी 1500। 1500। ऑल राइट। अब आप इसका मोड बताइए मुझे क्या होगा। मोड को इस केस में कहेंगे मॉडल क्लास। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अक्रॉस ओके नहीं, देखो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है मॉडल क्लास। मोड कभी भी एक वैल्यू नहीं होगी, इस केस में पूरी की पूरी क्लास इंटरवल होगी, पूरी की पूरी क्लास इंटरवल आपका मोड होगा। सिर्फ मीन के लिए मिड वैल्यू यूज करते हैं, मोड के लिए मिड वैल्यू नहीं कह सकते। सो दिस होल क्लास इंटरवल इज योर मॉडल क्लास, 1000 से लेकर 1500। दिस इज गोइंग टू बी मॉडल क्लास। ठीक है, नाउ मार्क द क्वेश्चंस व्हिच यू विल डू एज योर क्लास वर्क and the questions which you will do as your homework. Question 1, question 2, and question 3, all parts आप as class work करेंगे। Question 1, 2, 3, all parts you will do as your class work। कोई होमवर्क नहीं है।
ठीक है, देयर इज नो होमवर्क। तो यू कैन टेक पिक्चर्स ऑफ द क्वेश्चन, बल्कि मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ S1 के। ठीक है, लेकिन मुझे क्लास वर्क आप अभी सेंड करेंगे बिफोर 5 PM। योर क्लास टाइम इज टिल 5 PM, तो 5 बजे से पहले आप मुझे क्लास वर्क सेंड करेंगे। आई एम सेंडिंग द क्वेश्चंस ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।